हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज। फ्रेंड्स, हमने प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके हमने 3 वीडियोस बनाए हैं और 3 वीडियोस के अंदर हमने वह चैप्टर पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वह चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, जाकर उसे देखिए। आपको एग्जाम के लिए उसके अंदर जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे दे रखे हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो किसी भी चालक के अंदर आवेश के जो प्रवाह की मात्रा होती है वह विद्युत धारा कहलाती है। आपने ये नॉर्मल बातें पढ़ी होगी, लेकिन हम थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करके समझते हैं कि मान लीजिए कोई चालक तार है। आपको ये पता है कि कोई भी पदार्थ हो वह छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। तो मान लीजिए इसके अंदर ये छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं, इनसे यह पदार्थ मिलकर बना हुआ है। अब फ्रेंड्स, कोई भी जो पदार्थ होता है उसके अंदर परमाणु होते हैं, और परमाणु के अंदर हमने देखा था 2 पार्टिकल होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वह उसके नाभिक में स्थित होते हैं, तो वो किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर, कि इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उस पर प्लस या माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश आ जाता है। ये जो आवेश आता है वह इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण आता है। किसी भी पदार्थ में जब पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश आता है तो वह आवेश उस पूरे पदार्थ के सभी एटम्स के अंदर फ्लो करने लगता है, और जैसे ही आवेश फ्लो करेगा हम कह देंगे इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट क्या है? करंट कुछ नहीं है, किसी विशेष क्षेत्र के अंदर, अर्थात जैसे मैंने इस चालक तार की बात की है तो मैं इसी की बात कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए विशेष क्षेत्र हो गया। तो किसी विशेष क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है, या आप डायरेक्ट कह सकते हो कि आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि विद्युत आखिर क्या होती है। अब फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विद्युत परिपथ। बेसिकली फ्रेंड्स, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, परि का मतलब होता है चारों ओर का, और पथ का मतलब होता है रास्ता। परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर का मतलब है कि जैसे इस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर जिस रास्ते से घूमकर विद्युत आई है उसी रास्ते को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा जिस रास्ते से होकर चालक तार में आती है या जिस रास्ते से प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब इसे एक्सप्लेन इस प्रकार करते हैं कि मान लीजिए एक कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है जिसे मैंने नाम दिया है AB। अभी ये सिंपल चालक तार है, तो मैं इसे कनेक्ट करूंगा। तो मैंने यहां से कनेक्ट किया है बैटरी से, और यहां मैंने लगा दिया है स्विच, और अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहां इस बैटरी से ये बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस AB तार में से होते हुए वापस इस नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएगी। तो विद्युत यहां से स्टार्ट हुई है और यहां आकर रुक रही है। तो ये जो विद्युत का पूरा चक्कर लगाया हुआ मार्ग है या जो पथ है उसे ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो बेसिकली परिपथ की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि विद्युत जिस मार्ग से होते हुए किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित होती है या विद्युत के गमन पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब आपको इस विद्युत परिपथ की कुछ बातें समझनी होंगी। वो कुछ बातें ये हैं कि यहाँ आपको ये कुछ सिंबल्स दे रखे हैं और इस परिपथ का मतलब समझना होगा। तो पहले आप ये देखो कि जब मैं इस प्रकार का सिंबल बनाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा वाला है वह पॉजिटिव टर्मिनल है, जो छोटा वाला है वह नेगेटिव टर्मिनल है। और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल हो तो उसे हम बोलते हैं सेल।
अगर आपको ये सिंबल दिखे तो आप समझ जाना वहाँ पर विद्युत सेल का प्रयोग किया गया है। और जब ये एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर मैंने 2 का प्रयोग किया या 3 भी हो सकते हैं, तो जब एक से ज़्यादा टर्मिनल यूज हो जाए तो आपको लिखना है कि यह बैटरी है। या फ्रेंड्स ये जो साइन मैंने बनाया है ऐसे वाला, यह स्विच को प्रदर्शित करता है जिसके माध्यम से हम विद्युत को ऑन और ऑफ करते हैं। यहाँ स्विच का मतलब है, यहाँ मैंने इसके बीच में पॉइंट लगाया है, मतलब अभी स्विच ऑन है। यहाँ स्विच कैसा है? ऑन है। और जब यहाँ बिंदु नहीं लगी हुई है तो आप कह सकते हो कि स्विच ऑफ है। अब फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कि आखिर स्विच काम कैसे करता है, तो इसके लिए हम बेसिकली एक परिपथ बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ ये AB कोई तार है और इसे हमने बैटरी से यहाँ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ हमने स्विच लगाया है। तो आप इस स्विच को इस प्रकार समझोगे कि यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं लगाया है, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों तार आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, तो यहाँ से पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिसिटी आएगी और यहाँ आकर के रुक जाएगी, क्योंकि आगे से जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम कहेंगे स्विच क्या है? ऑफ है, क्योंकि आगे विद्युत नहीं बढ़ पा रही है। स्विच तो ऑफ है लेकिन परिपथ यहाँ से क्या है? खुला हुआ है। तो जब परिपथ खुला हुआ होता है तो हम कहेंगे स्विच ऑफ है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने का मतलब है मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो कि तार कनेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ से विद्युत धारा आएगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे निकल कर माइनस की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ स्विच क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि परिपथ पूरी तरफ से क्लोज शेप्ड हो चुका है, तो आप कहोगे परिपथ क्या है? बंद है। तो बंद परिपथ जब होता है, कब? जब स्विच ऑन होता है तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और परिपथ जब खुला होता है तब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके अंदर बहुत सारे हैं। अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या है, उसको न्यूमेरिकल्स वैल्यू में किस प्रकार दर्शाएंगे। तो विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं I से। इलेक्ट्रिसिटी ई से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है, लेकिन इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा होती है किसी विशेष क्षेत्र में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। तो आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है, और आवेश को हम डिनोट करते हैं Q से। अपॉन विशेष क्षेत्र में एकांक समय की बात कर रहा हूं, तो समय निर्धारित करने के लिए मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा T का। तो यहां देखो विद्युत धारा का एक फॉर्मूला बनकर आ जाता है, I = Q/T, अर्थात विद्युत धारा आवेश तथा समय के अनुपात के बराबर होती है। यहां से हम परिभाषा निकाल सकते हैं, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मात्रकों की। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है आंद्रे मेरी एम्पियर, उनके सम्मान के लिए इसका नाम रखा गया है, और इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे। आवेश जो है Q, उसे हम प्रदर्शित करते हैं कूलॉम में, और उसका मतलब होता है C। और T तो आप सब जानते हो, समय को प्रदर्शित करता है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं सेकंड के रूप में, यानी कि S। तो अगर हम इसको मात्रकों के रूप में दर्शाए तो मात्रक इसका हो जाएगा एम्पियर = C/S। अब यहाँ से आप से अगर कोई पूछे, या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो इन पर इंपॉर्टेंट लगा लेना कि 1 एम्पियर क्या होगा, या फिर 1 कूलाम आवेश क्या होगा। तो आप यहाँ से इसकी परिभाषा बना सकते हो कि 1 एम्पियर 1 सेकंड में, यदि 1 सेकंड में किसी चालक तार से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। और अगर आपको 1 कूलाम की पूछे तो आप कह सकते हो 1 एम्पियर × 1 सेकंड। तो इसी की तरह आप इसकी भी परिभाषा बना सकते हो। तो एम्पियर की यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखना, अगर किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए तो प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी विद्युत के बारे में बेसिकली बातें, जिसमें हमने पढ़ा कि विद्युत क्या है, उसके मात्रक क्या है, और
यहाँ हमने 1 एम्पियर की परिभाषा भी देखी। अब हम बात करते हैं कि विद्युत को मापा किससे जाता है। तो फ्रेंड्स, विद्युत एम्पियर में मापी जाती है और इसे मापने वाला जो यंत्र होता है उस यंत्र का नाम है एमीटर, या बोलते हैं एमीटर। इसे भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, एमीटर बोलते हैं। परिपथ में जब हमें विद्युत धारा मापनी होती है तो इस एमीटर का हम यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि किस प्रकार इसका यूज़ करते हैं और कौन कौन के यहाँ पर और यंत्र लगेंगे जो कि विद्युत धारा में काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ चिन्ह समझते हैं जो कि विद्युत परिपथ के अंदर काम आते हैं। आपने देखा कि जब ऐसे कोई बिंदुवत रेखा बनी हुई हो तो इसका मतलब है कोई चालक तार। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये वाला प्रदर्शित किया, इसे मैंने AB से नाम दिया है। ये वाला एमीटर है जो कि विद्युत धारा को मापता है। ये बैटरी का चिन्ह है, ये कुंजी का चिन्ह है, और ये जो मैंने बनाया है यह है प्रतिरोध का चिन्ह है। प्रतिरोध का मतलब होता है विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, जिससे विद्युत धारा की मात्रा कम हो। इसे हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा एक कुछ इस प्रकार का भी चिन्ह होता है, कुछ ऐसा किया हुआ है, इसे बीच में से कट किया हुआ, इसे हम बोलते हैं धारा नियंत्रक। नाम से स्पष्ट है, जो कि धारा को कंट्रोल करने का काम करता हो। एक चिन्ह ये भी है, इसे हम बोलते हैं विद्युत बल्ब। अगर हमें कहीं बल्ब लगाना है तो उसे हम इस प्रकार चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो V लिखा हुआ है यह है वोल्ट मीटर। तो अब हम इसकी कहानी पढ़ते हैं कि ये वोल्ट मीटर क्या है, किसे मापता है, कैसे मापता है। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि जो विद्युत होती है वह आवेश के प्रवाह की दर होती है, अर्थात जितना आवेश बहेगा वह विद्युत कहलाएगी। अब कितना आवेश बहेगा, किस तरफ बहेगा, यह कैसे पता चलता है, तो यह डिपेंड करता है विभवांतर पे। तो अब यहाँ हम दो बातें पढ़ेंगे, विभवांतर और विभव। बेसिकली फ्रेंड्स, विभवांतर एवं विभव दोनों एक ही बात है, बस छोटा सा इनमें अंतर ये है कि विभव ये होता है कि किसी चालक तार में या किसी विशेष क्षेत्र पर अनंत से विद्युत क्षेत्र को लाना विभव कहलाता है, जबकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश या विद्युत की मात्रा को पहुंचाना विभवांतर कहलाता है। इसे हम ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए ये कोई चालक तार है A और B। अब यहाँ पर विद्युत धारा में या आवेश की मात्रा में गुरुत्वीय बल का या अन्य किसी बलों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ जो भी इफेक्ट पड़ेगा वह पड़ेगा इससे कनेक्ट की जाने वाली बैटरी सेल से। कि फ्रेंड्स, जो ये सेल होता है आपको पता है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती रहती है। तो जैसे जैसे इसमें केमिकल रिएक्शन होगी इसमें आवेश बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव और माइनस की तरफ चार्ज बढ़ेंगे। एक तरफ चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, दूसरी तरफ चार्ज की कमी हो जाएगी, जैसे कि आप देख भी रहे हो। अब जैसे ही यह चार्ज किसी तार के साथ कनेक्ट होगा तो ये वाला जो चार्ज है वह इस तार में जाने लग जाएगा। तो आपको पता है कि दो सिरे हैं, तो जिस तरफ चार्ज ज़्यादा होगा उस वाले सिरे की तरफ चार्ज बढ़ता जाएगा, जबकि दूसरे वाले सिरे में आवेश की जो मात्रा है वो कम रहेगी, और इस वाले सिरे के अंदर यहाँ जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो दोनों तारों के दोनों सिरों के बीच में, यहाँ जो तार है AB, इसके दोनों सिरों के बीच में आवेश की मात्रा में क्या आएगा, अंतर आएगा। और इसी अंतर को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, आवेश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ये जो अंतर होता है वह विभवांतर कहलाता है, और जितना आवेश जाएगा उसकी मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। इसे अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स कि जब हमने बैटरी को AB तार से कनेक्ट किया तो माइनस का चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया, प्लस वाले की तरफ जो B कनेक्ट था उसमें चार्ज की कमी आ गई। तो दो सिरों के मध्य जो आवेशों का अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं, और जितना आवेश जाएगा, जितना आवेश फ्लो करेगा उसकी मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं। धारा की दिशा इससे बिल्कुल विपरीत मानी जाती है, यानी धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो आप ये जरूर याद रखना कि धारा जो है वो हमेशा प्लस से स्टार्ट होगी
और माइनस की तरफ आएगी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश है, वो माइनस से स्टार्ट होगा और प्लस की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। तो अभी मैंने बताया विभवांतर क्या है, दो सिरों के मध्य आवेशों का अंतर, अर्थात किसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत को ले जाने में किया गया जो कार्य है वह विभवांतर कहलाता है। और अगर यहाँ मैं एक सिरे की बात ना कर कर अनंत क्षेत्र की बात करूं तो फिर हम उसे विभव से डिनोट करेंगे कि किसी बिंदु तक अनंत से विद्युत क्षेत्र लाना विभव कहलाता है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को हम वोल्ट में प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट में, तो वोल्ट बराबर होगा, विभवांतर बराबर होगा किया गया कार्य अपॉन टी, कि कितने समय में कितना कार्य आवेश को ले जाने में किया गया वह विभवांतर कहलाता है। यहाँ पर कार्य का मात्रक जूल होगा और समय का मात्रक सेकंड होगा, तो वोल्ट बराबर जूल अपॉन सेकंड हो जाएगा। तो आपसे जैसे एम्पियर में परिभाषा पूछी थी वैसे ही पूछेगा 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है। तो आपको बताना है 1 सेकंड में किए गए कार्य की मात्रा अगर 1 जूल हो तो उसमें उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो उसमें उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। और इस वोल्ट को नापने वाला जो यंत्र है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। अब फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये सारे जो है वह सारे चिन्ह एक क्रम में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने इस V को कुछ इस प्रकार अलग से क्रम में लगाया है। तो फ्रेंड्स यह एमीटर हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में लगता है, यानी एक लाइन के अंदर लगता है, जबकि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, यानी कि दो रेखाओं के समांतर होने की दिशा में लगता है। जैसे ये दोनों समांतर हो रही है जबकि ये श्रेणी के रूप में लगता है। इनका एक्सप्लेनेशन हम आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम समझते हैं फ्रेंड्स विद्युत धारा से संबंधित ओम का नियम। ओम का नियम जो था वह जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसे हम ओम का नियम कहते थे। और यह जो नियम है वह सन 1827 के अंदर दिया गया था। ये नियम होता क्या है, बहुत सिंपल सा नियम है कि मान लीजिए कोई चालक तार है, इस चालक तार के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वह इस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। अभी हमने देखा कि विभवांतर इनमें आवेश का अंतर होता है, और जितना अंतर होगा उतने ही तो आवेश जाएंगे, यानी जितना यहाँ पर विभवांतर होगा जितना उनमें डिफरेंस होगा उतने ही आवेश जाएंगे ताकि डिफरेंस कवर हो सके। तो जितना आवेश जाएगा वही तो धारा कहलाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, समानुपाती हुए, और यही नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। अब इसे आप सैद्धांतिक भाषा में कैसे लिखोगे कि किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और यही ओम का नियम है। यहाँ पर देखो समानुपाती का चिन्ह है, तो अगर मैं समानुपाती का चिन्ह उठाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। यहाँ आर नियतांक है जिसे हम किसी भी चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, प्रतिरोध यानी कि बाधा उत्पन्न करने वाला। किसमें बाधा उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा के प्रवाह में। यानी अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ जाएगी। अब यहाँ से आप इसको प्रतिरोध की वैल्यू निकाल सकते हो, R बराबर V अपॉन I। यदि हम प्रतिरोध का मात्रक देखें तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का होता है एम्पियर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। चूंकि इसे जॉर्ज साइमन ओम नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसका मात्रक हम ओम के रूप में लिखते हैं, और ओम को प्रदर्शित करने का चिन्ह ये रहा। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ये है ओम का नियम। अगर आप इस नियम को ग्राफिक के हिसाब से प्रदर्शित करना चाहते हो तो इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हो कि मान लीजिए एक तरफ हमने धारा ले ली, दूसरी तरफ विभवांतर। तो यदि एक विभवांतर होगा तो एक धारा होगी, दो विभवांतर होगा तो दो धारा होगी, तीन विभवांतर होगा तो तीन धारा होगी। यानी 1 वोल्ट विभवांतर तो 1 एम्पियर धारा,
2 वोल्ट विभवांतर तो 2 एम्पियर धारा। जब हम इसे रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इससे हमें स्पष्ट होता है कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और यही जॉर्ज साइमन ओम का नियम था। अब फ्रेंड्स यहाँ से 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बेसिकली बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर फंस जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के अंदर ना फंसे इसलिए यहाँ इस वीडियो के अंदर इन क्वेश्चन को जरूर क्लियर कर ले कि यहाँ मैंने नियम बताया कि V समानुपात I होता है। तो अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए अगर मैं 2 गुना कर दूँ विभवांतर को, यदि मैं विभवांतर को 2 गुना कर दूँ तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप इसे 2 गुना कर दोगे तो धारा भी 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं ये पूछूं कि विभवांतर 2 गुना किया गया है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप यहाँ से देखोगे कि इसे 2 गुना किया गया है तो प्रतिरोध इसके सामने है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा और यही आपका गलत आंसर होगा। इसे ऐसे समझो कि हमें प्रतिरोध पूछा गया है तो प्रतिरोध होता है R बराबर V/I। हमने क्या किया, V को 2 गुना कर दिया। तो जब V को 2 गुना किया तो धारा भी कितनी हुई 2 गुना, तो I भी कितने गुना हो गई 2 गुना। तो V 2 गुना I 2 गुना। क्या बताओ प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ा, बिल्कुल नहीं। तो आपको ये लिखना है कि आप चाहे विभवांतर बदलो या फिर धारा को बदलो, प्रतिरोध ना विभवांतर पे निर्भर करता है और ना धारा पे निर्भर करता है, अर्थात प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज प्रतिरोध रहेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स हमने ये कहा कि प्रतिरोध ना धारा पे निर्भर करता है और ना विभवांतर पे निर्भर करता है, तो फिर ये निर्भर किस पे करता है। तो प्रतिरोध निर्भर करता है किसी चालक तार की लंबाई पर, अर्थात प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध चालक तार की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध जो है वह चालक तार पे निर्भर करेगा, ना कि उसके विभवांतर और प्रवाहित धारा पर। लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे एक साथ लिखे तो हम लिख सकते हैं R समानुपात L/A। यहाँ भी समानुपाती का चिन्ह है, अगर ये चिन्ह हटाएंगे तो हम इसे लिखेंगे R बराबर रो L/A। यहाँ पर ये जो रो है इसे हम रो से लिखते हैं, ये वाला जो साइन है, और इसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो फ्रेंड्स यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक बताइए। तो आप देखिए रो का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो रो यहाँ ए इधर आ जाएगा, R पहले से था, ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा और L नीचे चला जाएगा। तो बस हमें इनके मान रखने, हमें रो का मात्रक मिल जाएगा। R को हम लिखेंगे ओम, ए को लिखेंगे ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो इसे हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे क्षेत्रफल को। लंबाई हमेशा मीटर में होती है तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा 1, तो इसका मात्रक बच जाएगा ओम इंटू मीटर। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि प्रतिरोधकता इसका विपरीत होता है। फ्रेंड्स आज हमने देखा कि ओम का नियम क्या है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत और विभवांतर में क्या अंतर होता है, प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोधकता क्या होती है, इनके मात्रक कौन कौन से होते हैं और इन पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। कल हम इस वीडियो में देखेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव यानी तापीय प्रभाव और जो प्रतिरोध है उनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, यानी अभी जो मैंने बनाया था वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में, तो वो किस प्रकार बनाए जाते हैं और कुल प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात किया जाता है।